वायुसेना नहीं, पूरा इंडिया का फोर्स मिलकर एग्जाम देगा फिर भी लीक हो जाएगा। तो हमको खुद नहीं पता है सब कैसे कर रहा है सब। इस बार भी क्वेश्चन हमको लगता है लीक हो गया। डर क्या, जिसका तैयारी रहेगा उसका डर क्या। इस बार जो लीक हुआ है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चल गया है। सब आदमी तो कह ही रहा है कि एनटीए गलत है। कितना भी कुछ कर लिया फिर भी पेपर लीक हो ही गया है ना। पैसा नहीं रहता है तो मम्मी पापा अपना गहना बेच करके बच्चों को खिलाता पिलाता। हाँ वो तो हो ही रहा है, क्या कहना चाहेंगे, ये तो एक बार का बात नहीं है, तो बार बार की यही काम है। पेपर लीक होने से कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ, बहुत लो। गेट के द्वारी पे आ रहे हैं सपने लेके कि हमको निकलेंगे तो हमको मतलब पद मिलेगा, और कोई घर में एसी में बैठ के उनका बेटा का सिलेक्शन हो जा रहा है। एनटीए पे हमको नहीं लगता है कोई भरोसा होगा। आप जो चश्मा पहने हैं उस चश्मे तक की जांच होती है कि कहीं उससे तो कदाचार नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कहीं और ही सेंध लग जाता है। अब सिस्टम हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। पिछले बार ऐसा हुआ है तो हो सकता है इस बार भी हो सके। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, एक रत्ती भी नहीं, एक रत्ती भी भरोसा नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। आपको मालूम है कि आज एक बार फिर नीट यूजी की परीक्षा जो है वो ली जा रही है। बीते महीनों क्या हुआ वो सब आपको मालूम है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और आज एक बार फिर पूरे देश भर में इस परीक्षा को आयोजित किया गया है। इंतज़ाम पूरे हैं, सेंटरों पे इंतज़ाम पूरे हैं। अंदर जब बच्चे जा रहे हैं तो उनकी चेकिंग जो होती है, या फिर एआई कैमरा हो या फिर वायुसेना के माध्यम से क्वेश्चन पेपर इस बार मंगाया गया, तो पूरे इंतज़ाम किए गए ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त हो सके। हम बच्चों से, अभ्यर्थियों से जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसी है और बीते महीनों जो हुआ परीक्षा देने के बाद फिर से उनकी परीक्षा कैंसिल हो गई, उस पर उनका क्या कहना है, हम सीधे उनसे जानते हैं। एग्ज़ाम देने आए हो, इससे पहले वाले भी एग्ज़ाम में बैठे हो क्या आप? कैसी तैयारी है इस बार? अच्छी है, जितना उस बार थी उतना ही है? नहीं उससे तो मतलब ठीक ठाक है, काफ़ी बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, हमें एक बात बताइए, जब पेपर लीक हुआ और पेपर को रद्द कर दिया गया, उस वक्त आपके मन में क्या ख्याल आया? क्योंकि एक साल आपने मेहनत किया था और वो पेपर लीक हो जाता है। अब पेपर लीक हो जा रहा है तो हम इसके बारे में क्या ही बोले, लेकिन हम यही बोलेंगे कि भाई शिक्षा व्यवस्था सुधार किया जाए, नहीं तो फिर स्टूडेंट लोग को काफ़ी दिक्कत होती है ना। हाँ। आप हमें बताइए कि इस परीक्षा को लेकर आप कितनी तैयार हैं? मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैंने प्रिपरेशन किया हुआ है और बाकी देखते हैं पेपर कैसा रह रहा है और कैसा पेपर जा रहा है। पिछली बार जब पेपर रद्द हुए थे वो परीक्षा आपने दी होगी? दिया था मैंने। क्या कहेंगे सिस्टम पे? वैसा सिस्टम जो पहले ये भरोसा दिलाता है कि हम परीक्षा अच्छे से करवाएंगे, फिर पेपर लीक होता है, बवाल होता है और रद्द कर दिया जाता है। देखिए, हालांकि ये देखें तो एक स्टूडेंट का कैरियर को लेके भी है कि 1 ईयरली हमारा गैप हो रहा है इसमें चीज़ें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका बहुत सारे अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, उम्मीद भी होगी कि इस बार हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण बस ये चुक गए चीज़ें को लेकर के। हालांकि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इस बार ऐसा कुछ मन में है कि फिर से परीक्षा देने आए हैं, क्या होगा नहीं होगा? हाँ, हालांकि मन में तो ऐसा चल रहा है चीज़ें कि पिछले बार ऐसा हुआ है तो हो सकता है इस बार भी हो सके, लेकिन हालांकि ये भी है, पॉजिटिव वे भी है कि नहीं होना चाहिए जी। पेपर लीक हुआ था और फिर परीक्षा को कैंसिल कर दिया, उस वक्त कैसा लगा था? क्योंकि एक काफ़ी दिन का मेहनत जो है वो ऐसे ही रद्द कर दिया गया। हाँ, बहुत ख़राब लगा था क्योंकि सब बच्चा इतना मेहनत करके एग्ज़ाम देने गया और पेपर लीक हो गया। आप भी दी होंगी एग्जाम? हाँ, दिए थे। फिर उस टाइम लगता नहीं है कि ये सिस्टम और भी स्ट्रांग होना चाहिए था? हाँ, तो एनटीए वाला निकाल रहा था नोटिफिकेशन की होगा, अच्छा से होगा एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी कितना भी कुछ कर लिया फिर भी पेपर लीक हो ही गया ना। उन लोग को ध्यान रखना चाहिए, बच्चा इतना मेहनत कर रहा है फिर भी लोग पेपर लीक कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चों को, लड़कियों को नोज पिन तक नहीं पहनने दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाता है। वही तो हमको खुद नहीं पता है सब कैसे कर रहा है सब, लेकिन बहुत गलत हुआ बच्चा लोग के साथ, सबके साथ गलत हुआ। ऐसा अभी इस वाले एग्जाम के लिए कितनी तैयारी है? हाँ है, ठीक ठाक तैयारी है। ठीक ठाक तैयारी है। कैसी है इस परीक्षा की तैयारी? क्योंकि पिछली बार तो रद्द हो गया था। अच्छी है परीक्षा की तैयारी। कहाँ से आए? पटना ही से आए हैं। पटना के ही। यहीं पटना। अच्छा, एक बात बताइए हमें, पिछली बार पेपर लीक हुआ था, इस बार भी मन में ऐसा कोई डर है? नहीं, इस बार तो नहीं है, लग रहा है एनटीए बहुत सतर्क है। एनटीए पिछली बार सतर्क नहीं था?
सतर्क था, लेकिन फिर भी कुछ लापरवाही के कारण। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि एक साल आप मेहनत करते हैं और एक लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर देती है, तब कैसा लगता है? बहुत ही ख़राब लगता है। अब बच्चा क्या करे, मजबूर हो जाता है। अच्छा, एक नीट की तैयारी करने के लिए मम्मी पापा पे कितना पैसों का बोझ और खर्च पड़ता है? बहुत बोझ पड़ता है। पैसा नहीं रहता है तो मम्मी पापा अपना गहना बेच करके बच्चों को खिलाता पिलाता। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपकी माँ अपने गहने को बेची और फिर आपको पढ़ाने? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी ऐसा होता है? ऐसा होता है, कई के साथ हुआ है ऐसा, जो अपने गहने को बेचते हैं। बेचते हैं। तो और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है। कैसी है आपकी तैयारी? मेरी तो बढ़िया है अभी तक। एकदम फर्स्ट क्लास? हाँ। पूरा पूजा पाठ किए हैं, भगवान का साथ होना ज़रूरी है ना? क्या करें भगवान कहाँ से आए? हम तो यहीं जहानाबाद से। जहानाबाद से आ रहे थे। पिछली बार भी परीक्षा दिए ही होंगे? हाँ हाँ दिए होंगे। क्या कहिएगा उस पेपर लीक के बारे में जो आप लोगों के साथ एक धोखा हुआ? पेपर लीक का हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का तो काम है एग्ज़ाम देना, हम लोग एग्ज़ाम ही दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप बार बार एग्ज़ाम दें और सिस्टम बार बार पेपर लीक कर दे? अब सिस्टम हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, हम लोग को तो पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। अब पेपर लीक कर रहा है तो वो सरकार जाने या फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जाने। हम लोग का तो यही काम है कि पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देंगे। अब एग्ज़ाम में धांधली हो रही है तो इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। आप जो चश्मा पहने हैं उस चश्मे तक की जांच होती है कि कहीं उससे तो कदाचार नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कहीं और ही सेंध लग जाता है। हाँ, वो तो हो ही रहा है। इस बार भी क्या पता हुआ कौन जान रहा है? कोई जान नहीं रहा है। पिछली बार तो पेपर रद्द कर दिया गया था, क्वेश्चन लीक हुआ, उसके बाद पेपर रद्द हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई। उस पर आप क्या कहिए? क्या कहना चाहेंगे, ये तो एक बार का बात नहीं है, तो बार बार की यही काम है। 2024 में भी लीक हुआ था। हाँ, 2026 में भी लीक हुआ था। 26 में भी लीक हुआ। हाँ। इस बार पेपर लीक हुआ और खूब बवाल हुआ। आप देखे ही होंगे न्यूज़ वगैरह में कि खूब बवाल हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि माता पिता की गाढ़ी कमाई लगती है और पेपर लीक हो जाता है। उस पर आप क्या कहिए, क्योंकि सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अजीब तरीके से है। सिस्टम पे विश्वास कैसे करें हम? एनटीए पे कितना भरोसा है जो एग्ज़ाम लेता है? एनटीए पे हमको नहीं लगता है कोई भरोसा होगा, क्योंकि ये नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी है। आप किसी चीज़ के एक बार विश्वास कीजिए, 2 बार विश्वास, बार बार यही काम हो रहा है, कैसे आप विश्वास कीजिएगा? ऐसा नहीं लगता है कि इस एजेंसी को बदल देना चाहिए सरकार को? तो बदल देना चाहिए ऐसा लगता है, फिर बदलता तो नहीं है। सरकार नहीं बदलता। आपके कहने से बदल तो जाए तो तब तो हो तो गया। ये तो बार बार 24 में भी मामला कोर्ट में गया था कि बदल दिया जाए, फिर भी बदला तो नहीं गया है। इस बार भी क्वेश्चन हमको लगता है लीक हो गया, क्योंकि टेलीग्राम बैन किया गया है। आपको नहीं लगता है कि क्वेश्चन लीक हुआ होगा? टेलीग्राम तो पहले ही सरकार बंद कर दी कि लीक हो आपको लगता है कि टेलीग्राम बंद करने से क्वेश्चन पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर बात वही है कि अगर बीमारी पेट में हो तो सर का ऑपरेशन नहीं कर सकते। नहीं। परीक्षा की तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी है। अच्छी है। पिछली बार भी अच्छी ही रही होगी। हाँ, बहुत अच्छी थी। कहाँ से आई? यहीं से। पटना की? हाँ। आप हमको बताइए कि एनटीए पे आपको कितना भरोसा है, जो एजेंसी आपका परीक्षा लेता है उस पर कितना भरोसा है, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हुआ था। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक रत्ती भी नहीं भरोसा? एक रत्ती भी भरोसा नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि मम्मी पापा लाखों लगाते हैं नीट की तैयारी में? लाखों पैसा तो लगता है। आपको कितना लगा खर्च? हमको उतना पता तो नहीं है, लेकिन जितना भी लगा है बहुत लगा है। और जितना पहले कॉन्फिडेंस था इस बार उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। पेपर लीक होने से कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ? बहुत लो। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ है। बहुत गलत हुआ है। क्या कहिएगा, क्या एनटीए को बदल देना चाहिए जो एजेंसी परीक्षा लेती है उस एजेंसी? बिल्कुल सुधार तो होना चाहिए, बहुत सुधार होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ बहुत गलत होता है, बहुत गलत हो रहा है। मन में तो बहुत डर है क्या होगा क्या नहीं होगा इस एग्ज़ाम में। उसमें तो अच्छा से एग्ज़ाम गया था, अब पेपर लीक होने के बाद अब सही से पढ़ने का मन भी नहीं करता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस तरह से मोटिवेशन भी नहीं आ पा रहा था कि 3 तारीख के बाद कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। अच्छा, हमको एक बात बताइए आप, पेपर लीक हुआ, सरकार को रद्द कर दी परीक्षा, इन सब में अगर किसी का नुकसान हुआ तो बच्चों का नुकसान हो, उनके माता पिता का नुकसान हो। आपको नहीं लगता है कि एनटीए को बदल देना चाहिए, एजेंसी ही गलत है?
अब हमें कहने से तो कुछ नहीं हो सकता, सब आदमी तो कह ही रहा है कि एनटीए गलत है, सीयूटी में यही हुआ, नीट में यही हुआ, तो आगे कैसे उस पर विश्वास किया जा सकता है कि आप सही से नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं पेपर। कितना टेंशन होता है कि परीक्षा हम दिए, अच्छा गया, रद्द हो गया, अब फिर देना पड़ेगा। बहुत टेंशन होता है, रातों की नींद उड़ जाती है। हाँ ऐसा होता है बहुत। परीक्षा की तैयारी 100% दी है ना, ठीक है। और मैं कोटा से तैयारी किया हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। जो इसके पिछले वाले पेपर का हाल जो देखा गया, कितना मेहनत करने के बाद ही पेपर लीक हो गया, तो अपने स्टडी पर भी शक होने लगा कि क्या पता है इस बार मेहनत करके फिर देने जा रहे हैं, क्या पता है कि फिर एनटीए लीक नहीं करेगा या गवर्नमेंट का इसमें ऊपर वाला हाथ नहीं होगा। भरोसा नहीं है, क्योंकि इस बार जो लीक हुआ है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चल गया है, लेकिन फिर नेक्स्ट बार भी होगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। इस बार टेलीग्राम बैन कर दिया गया। टेलीग्राम मैम, टेलीग्राम बंद कर दीजिए, चाहे यूट्यूब बंद कर, कुछ ही बंद कर दीजिए। जो ऊपर के सिस्टम को लोग, जिसका बच्चा बैठा है लोग, उन लोगों का बच्चा तो बेरोजगार होगा नहीं। लोग सिस्टम ही करप्ट है मैम, सिस्टम खराब नहीं है, भ्रष्टाचार है, और जब तक कुछ चेंज नहीं होगा तब तक युवा का कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए मैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बड़े बड़े लोग का नेता का बेटा है लोग, उन लोगों का बेटा तो सड़क पर घूमेगा लोग नहीं, उन लोगों को तो भाई बिना मेहनत का पद चाहिए। एग्जाम्पल अमित शाह के बेटा के देख लीजिए, बिना पद का, बिना कंपटीशन का, वो जैसे कि बीसीसीआई के चेयरमैन बन के बैठा हुआ है। तो वही सही बात है, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का बच्चा, चाहे बिजनेसमैन का बच्चा, वो रोड पर घूमेगा नहीं, गरीब को घूमेगा, घूमता रहेगा। और इस बार ही लीक नहीं, हर बार लीक होगा, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अच्छा, आपको एनटीए पर कितना भरोसा है, जो एजेंसी आपके परीक्षा को कंडक्ट? एनटीए भरोसा ही खत्म हो चुका है मैम। देखिए ना, इससे पहले एग्जाम हुआ था, क्या कर दिया ना, जिससे सब कोई अपने अपना सपना लेके जा रहा है एग्जाम देने के लिए। अच्छा, इस बार तो वायु सेना के माध्यम से आपका क्वेश्चन पेपर आया। वायु सेना हो चाहे कुछ भी सेना, जो ऊपर बैठा है लोग ना, आपकी 100 बात की एक बात डंके के छोटे पे बोल रहा हूँ, वायु सेना नहीं, पूरा इंडिया का फोर्स मिलकर एग्जाम देगा, फिर भी लीक हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन के बेटा, अमीर का बच्चा सड़क पर नहीं घूमेगा, उन लोगों को पद चाहिए, कैसी भी चाहिए, उन लोगों को चाहिए, इसलिए लीक करा रहे हैं। और ये बात गवर्नमेंट खुल के बोल नहीं रही है, बट सबको पता है। और जो खाने का माला वाला है, उसके पास औकात नहीं बोलने के लिए, वो तो खुद अपने आराम है, बोलेगा तो जेल में जाएगा, तो फंडाबाद से है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप कोटा से पढ़ाई की, कितना खर्च हुआ इसमें? मिनिमम मैम देख लीजिए ना, 1.5 लाख हो गया कोचिंग का, 1.5 लाख रुपये, मतलब 3 लाख तो रहना खाना का सब मिला हो गया, आने जाने के लिए 4 लाख तक हो जाता है मैम। और 4 लाख रुपये देकर फिर एग्जाम में बैठ रहे अपने सपने को लेकर, लगभग 5 मान लेते हैं। हाँ, 5 मान लीजिए, क्योंकि मतलब साल में आने जाने, खाना वाना सब कुछ मिलाकर 5 लाख हो जाता है मैम। 5 लाख लगा के भी पेपर लीक हो जाता है। तो वही नहीं बता रहे मैम कि 5 लाख लगा के पेपर लीक हो जा रहा है। गेट के द्वारी पे आ रहे हैं सपने लेके कि हमको निकलेंगे तो हमको मतलब पद मिलेगा, और कोई घर में एसी में बैठ के उनका बेटा का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा मैम, कुछ नहीं हो सकता बात से। अच्छा, हमको एक बात बताइए आप कि ये एनटीए जो आपका परीक्षा ले रहा है, ये पहले पेपर लीक हुआ, फिर परीक्षा रद्द कराए, उससे कितना डर लगता है बच्चों को? डर क्या, अब जिसका तैयारी रहेगा उसका डर क्या। अब 1 बार ले 2 बार डर नहीं लग रहा है? वैसा कोई बात नहीं। पिछली बार पेपर लीक हुआ था? पिछली बार तो लीक हुआ था, फिर से दे रहे हैं। फिर से दे रहे हैं। कितना भरोसा है कि इस बार नहीं होगा? अब होगा नहीं होगा, अब अपना मेहनत किए, अब देखते हैं, अब नहीं होगा होगा, क्या करेंगे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहना है या फिर इस पर कुछ बोलना भी है? कुछ नहीं बोलना, अपना मेहनत करेंगे, अब क्या करेंगे। मेहनत करेंगे। चलिए, नीट री एग्ज़ाम जो है वो आज हो रहा है पूरे देश भर में। हम यहाँ की तस्वीर आपको दिखाए हैं, छात्रों को सुनवाया है। बहुत ज़्यादा दुख दर्द है कि आखिर ये एनटीए सरकार ऐसा कौन सा सिस्टम ला रही है कि परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और फिर परीक्षा रद्द हो जाती है, फिर परीक्षा होता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको सुधरना होगा और इसे सुधारना होगा। आपने तस्वीरें देखी हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।